करें। किसी राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बनाई चित्रकारी महंगे दामों पर बिका करती थी। राजा ने उसे अपने दरबार में शाही चित्रकार का दर्जा दिया हुआ था। एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा था। फरियादी अपनी अपनी फरियाद राजा से कर रहे थे। दरबार मंत्रियों और विशिष्ट जनों से सुशोभित था। एक फरियादी ने एक समुद्र में एक कछुआ रहता था। कछुआ उस समुद्र में अकेला रहता, खूब मजे से खाता पीता और घूमता। समुद्र से कछुए की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसकी लहरों पर अठखेलियां करना, उसकी लहरों के साथ झूमना कछुए को खूब भाता था। कछुए की जिंदगी बड़े मजे में कट रही थी। एक दिन प्रातःकाल कछुए ने रेत पर खेलने की योजना बनाई। समुद्र से निकलकर वह रेत पर खेलने पहुंचा। कछुआ रेत पर आहिस्ता आहिस्ता चलता। उसके रेत पर चलने की वजह से उसके पैरों के निशान बनते जाते। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, पीछे पीछे उसके निशान बनते जा रहे थे। उसे ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने सोचा, क्यों न गोल गोल घूमकर बड़े आकार का वृत्त बनाया जाए। कछुए ने बड़ी मेहनत से एक बड़ा वृत्त बनाया। उसे ऐसा करने में काफी वक्त लगा। कछुआ बड़ा खुश था कि उसने अपने पैरों के निशान से एक बड़ा सुंदर वृत्त बनाया है। फिर क्या था, इसी बीच समुद्र की एक लहर आई और कछुए द्वारा बनाए वृत्त को बहा ले गई। कछुआ उदास हो गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उसने फिर से वही किया, परिश्रम करके फिर से एक वृत्त बनाया। समुद्र की लहरों ने इस बार भी वही किया। कछुआ बार बार वृत्त बनाता। समुद्र की लहरें उसके द्वारे बनाए वृत्त को हर बार बहा ले जातीं। कछुए को क्रोध आ गया। वह समुद्र के पास पहुंचा और शिकायत भरे लहजे में समुद्र से कहा, मित्र, तुम तो मुझे मित्र कहते हो, क्या तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती? इतनी मेहनत से मैंने कई बार वृत्त बनाया, तुमने उसे मिनटों में बहा दिया। ये कैसी मित्रता है? समुद्र मुस्कुराया और बोला, है, मित्र घाट के उस पार कुछ मछुआरे नदी पार करके इस तरफ ही आ रहे हैं। ऐसे में अगर वह तुम्हारे कदमों के निशान देखते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में मालूम चलता तो वह तुम्हें पकड़कर ले जाते और पकाकर खा जाते। जिंदा रहोगे तभी तो अगली बार वृत्त बना पाओगे। मैंने तो अपनी मित्रता का फर्ज अदा किया है। कछुआ समुद्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। निष्कर्ष, कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हम बहुत परिश्रम करते हैं, खुद को तपाते हैं, परंतु वह चीज हमें नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस वस्तु के काबिल नहीं हैं या ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह हमें इससे बेहतर देना चाहते हो। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी एक पहलू को देखकर कुछ भी तय नहीं करना चाहिए। ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हैं। ईश्वर वो देता है जो आपके लिए बेहतर है। इसलिए नियति के फैसले पर उंगली उठाने से पहले आप थोड़ा संयम जरूर रखें। एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते, वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उसका समाधान करते। उसी गांव में एक सड जग के ठोड्ढा किनारे पर एक भिखारी बैठा करता। वह यह रोज देखता कि लोग अपने दुख दर्द और अपनी गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल कह सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन गहरे चिंतन के बाद वह भिखारी बुद्ध के पास गया। लोग लंबी लाइन खड़ी रही रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में गौतम बुद्ध के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती और वे हमेशा इसी तरह समस्या का हल बताते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, हे भगवन, इस जगह पर सारे लोग खुश व समृद्ध है, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे को जीवन का दुख झेलना पड्डी डी एच रहा है। फिर मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूं?
इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ दिया नहीं है। तो वहां खड़ीडीडीहे लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में यह सवाल उठने लगा कि ये गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर गरीब भिखारी ने बोला कि भगवान मैं खुद भीख मांगकर गुजारा करता हूं, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं। भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे, फिर चुप्पी तोड़ ढांककर बोले कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, देने को ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है बांटने के लिए, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह दो हाथ है जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो, मुंह से दो मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह तीन चीजें दी हैं उसको कभी कोई निर्धन और दुखी नहीं कर सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है, ये एक सिर्फ भ्रम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। यदि उनकी बातों को ध्यान में रखकर हम अपना काम करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय बीतेगा। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में दाम्पत्य जीवन से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के कुछ गलत आदतों के बारे में भी बताया है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं की इन 4 आदतों की वजह से घर में कलह होता है, घर का सुख चैन नष्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है यह आदतें। झूठ बोलकर अपना काम निकालना। झूठ बोलकर अपना काम निकालना कई लोगों की आदत होती है, मगर महिलाओं में यह आदत विशेषकर पाई जाती है। चाणक्य के अनुसार महिलाएं झूठ बोलकर अपना काम निकालना जानती हैं। कई बार महिलाएं अपने पतियों से भी झूठ बोलती है। हालांकि कभी कभी वह अपने पति की भलाई के लिए भी झूठ बोलती है, जिसे दांपत्य जीवन के लिए अच्छा माना गया है। खुद को अधिक बहादुर समझना। आपने अक्सर देखा होगा कि पत्नियां खुद को अपने पतियों से अधिक समझदार समझती है। वह हमेशा खुद को अपने पति से अधिक समझदार साबित करने में लगी रहती है। उन महिलाओं को हमेशा लगता रहता है कि सामने वाला उनसे कमजोर है। चाणक्य के अनुसार ऐसी आदतें कभी कभी सामने वाले को मुसीबत में डाल देती हैं। इस वजह से ऐसी औरतों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार महिलाएं पैसों के मामले में पुरुषों से अधिक लालची होती हैं। वह हमेशा पैसा बढ़ाने के लिए दिमाग लगाती रहती है। कई बार महिलाएं पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई बार पैसों की लालच में वह गलत कदम भी उठा लेती है। आपको बता दें कि महिलाएं कई बार मूर्खता भरे काम कर देती हैं। कई बार महिलाएं ऐसा काम कर देती हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसा वे अक्सर दूसरों के बहकावे में आकर करती हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। मगर जब तक उन्हें यह सारी बात समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। हमारे वीडियो पसंद है तो चैनल